मजरू सुल्तानपुरी का गाना तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है। ये उठे सुबह चले, ये झुके शाम ढले, मेरा जीना मेरा मरना इन्हीं पलकों के तले। आंखें इंसानी जिस्म की सबसे जिंदा नेमत, सबसे खूबसूरत नेमत होती हैं और आंखों की अहमियत मुझसे ज्यादा भला और कौन जान सकता है। हम तो भाई रोशनी को सिर्फ विजुलाइज करते हैं, है ना। योर 1977 की बात बता रहा हूँ। FTII पुणे से रामेश्वरी पहुंचती हैं राजश्री के ऑफिस। लेख टंडन उनको अपनी फिल्म दुल्हन वही जो पिया मन भाई में साइन कर लेते हैं। कितना पेट्रियार्कल टाइटल है क्या, दुल्हन वही जो पिया मन भाई, हाँ, और पिया वही जो दुल्हन मन भाई। ऐसा नहीं हो सकता, आज के जमाने में सूट नहीं करता। बहरहाल योर 77 की ये फिल्म सुपर हिट हो गई और देखने वालों ने हाथों हाथ लिया रामेश्वरी को। बिल्कुल आम फहम चेहरा था, एक तेलुगु लड़की जो बिल्कुल ग्लैमरस नहीं बल्कि आम हीरोइन जैसी लगी, जया भादुड़ी की तरह। योर 79 में राजश्री वालों ने ही फिल्म सुनैना में रामेश्वरी को नसीरुद्दीन शाह के ऑपोजिट साइन किया। डायरेक्टर हिरेन नाग थे इस फिल्म के। फिल्म की शूटिंग भी धड़ल्ले से चल रही थी। इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग शूट किया जाने वाला था। बहुत बड़ा सेट लगाया गया, महल है और सीन कुछ ऐसा था कि घोड़ा जो है वो सजा धजा हुआ है, उसकी नकेल भी खूबसूरत, उसकी नाल भी, उसकी जीन भी, और घोड़े को पीतल के गहने पहनाए गए और उस पर सवार है रामेश्वरी। और लगाम पकड़कर नसीरुद्दीन शाह रोमांटिकली गाते हैं, सुनैना इन नजारों को तुम देखो और मैं तुम्हें देखते हुए देखूं। रोल कैमरा एक्शन होता है और रामेश्वरी चेरिश करते हुए नजारों को देखती है और लिपसिंग के लिए नसीरुद्दीन शाह तैयार हो जाते हैं। मगर इसी बीच न जाने घोड़ा को क्या हुआ कि घोड़ा बिदक गया और उसने गर्दन को घुमाते हुए झटका मारा उसने कि जो घोड़े ने पीतल के जेवर पहन रखे थे उसका एक छोटा टुकड़ा उछला और रामेश्वरी की बाईं आंख को लग गया। बिलख उठी रामेश्वरी उसी वक्त, अफरा तफरी मची, शूटिंग कहीं और। सबसे पहले हॉस्पिटल, रामेश्वरी को हॉस्पिटलाइज्ड किया गया। सर्जरी हुई रामेश्वरी की और जब पट्टी खुली तो रामेश्वरी की दुनिया बदल चुकी थी। डॉक्टरों ने देखा कि रामेश्वरी की बाईं आंख थोड़ी छोटी हो गई है। अब हमारे फिल्म वाले पिक्चर पोस्ट कार्ड की तरह हीरोइंस और हीरोज को सिलेक्ट करते हैं जिनके अंदर कुछ भी कम नहीं हो सकता। यहाँ तो आंख छोटी हो गई थी। बहरहाल इस घोड़े वाले सीक्वेंस को हटा दिया गया और अब जो आप इस गाने को देखते हैं उसमें घोड़ा नहीं है, रामेश्वरी सिर्फ डांस करती हुई नजर आती है। वो सेट पर रिपोर्ट करती है, फिल्म की शूटिंग कंप्लीट होती है, फिल्म आती है, पसंद की जाती है, गाने भी चलते हैं। मगर इस फिल्म के बाद रामेश्वरी का करियर जैसे ग्रहण लग गया था। रोल्स मिले भी तो कभी सपोर्टिंग रोल, कहीं सेकेंड लीड, तो कहीं एक छोटा मोटा। रामेश्वरी समझ गई कि उनके साथ हुआ ये छोटा सा हादसा उनके करियर को ले डूबा, उनके सारे टैलेंट पर पानी फेर चुका है। उन्होंने उस वक्त कॉम्प्रोमाइज किया। फिल्म आशा में बहुत छोटा रोल, फिल्म कालका, शारदा, मेरा रक्षक और जैसी भी फिल्में मिलती रहीं, रामेश्वरी ने कर ली और आगे चलकर पंजाबी के मशहूर एक्टर दीपक सेठ से उन्होंने शादी करी। रामेश्वरी FTII पास आउट थी, टैलेंटेड थी और तो और बिल्कुल आम फहम लगती थी, जैसे काजोल, जया भादुड़ी लगती है। शायद वो एक्सीडेंट नहीं होता, शायद वो घोड़ा नहीं बिदकता तो उनका करियर भी सक्सेसफुल हीरोइंस की तरह रहता था। वो भी बड़े बड़े एक्टर्स के साथ स्क्रीन शेयर करती थी।
मगर कहते हैं ना कि अनहोनी मगर कहते हैं ना कि जो होना होता है वो होकर रहता है। ये एक सबसे अहम बात है फिल्म वालों के ऊपर भी, कि इतनी सी बात को लेकर किसी को डिस्क्रेडिट या रिजेक्ट कर देना, मतलब यही है। अगले वीडियो में मिलता हूँ आपसे। अपना ख्याल रखें और बहुत दिलचस्प कहानियाँ आपके लिए लेकर आते रहूँगा। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, कभी किसी से बैर नहीं, क्योंकि कोई गैर नहीं, सब अपने, सारी दुनिया अपनी।